हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पूरा जो क्लास है आपका, जो 3.1 में एक्सरसाइज कराऊंगी, वो पूरा देखा करिए कि आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट में अपने चैनल पर करा रही हूँ, आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज आपके 3.1 चैप्टर 3 में कंटिन्यू अभी रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अब हमें बताना है। तो हमारे इसके 5 पार्ट्स हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कंसिस्टेंट, हमने कल क्या चीज़ें बताई थी आपको कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। हमने बताया था पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 के बराबर है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा, पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हमने ये बताया था आपको। आज हम बताएंगे कि उनमें से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा। तो इनकंसिस्टेंट वो होगा बस जो पैरेलल है, ठीक है। और इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट किस में होगा, वो कंसिस्टेंट में होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को। पार्ट 1 करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, A1/A2 हमें उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने कल निकाला था। तो करिए, A1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, A2 आपका क्या हो जाएगा, 2, B1 हो जाएगा 2, और आपका हो जाएगा B2 हो जाएगा -3, C1 आपका है 5 एंड C2 क्या है आपका 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 3/2 है, ये 2/-3 है, 5/7 क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं, A1/A2 बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमने क्या बताया था कल कि अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा। तो बताइए कि हमारी लाइंस वो क्या होंगी। देखिए, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर गई हूँ। अगर हमने ये कल करा था कि A1/A2 आपके ये सब बराबर नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आपकी इंटरसेक्ट होंगी एट अ पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी लाइंस, और इक्वेशन कैसी हो जाएगी, फिर कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ही चलते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था कि देखिए अब क्या हो जाएगा, लाइंस कैसी हो जाएंगी, लाइंस आर, ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। अब हम लिखेंगे देयरफॉर। अब हमारी इक्वेशन पूछा है, इसमें आपका इक्वेशन क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट में सिर्फ पैरेलल होगा, वही इनकंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी वरना आपकी कंसिस्टेंट होगी। तो इसमें क्या है, इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट, सॉरी, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या होगी, इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हो जाएगी। यहीं आपका, अगर आपका पैरेलल होता तो इनकंसिस्टेंट हो जाती। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई हो। इक्वेशन नंबर पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं कि A1 हमें क्या दे रखा है 2, और A2 हमें दे रखा है 4, B1 हमें -3, और ये B2 आपको -6, C1 क्या है आपका 8, और C2 आपका है 9, ठीक है। इसको आप कट कर सकते हो, ये कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, 2 1 2 एंड 2 2 4, 3 1 3 एंड 3 2 6, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 8 और 9 आपका कैंसिल नहीं हो रहा एक दूसरे से। तो हमारा देखिए कि A1/A2 जो है वो बराबर किसके आ रहा है, B1/B2 के, क्योंकि 1/2 है, ये भी 1/2, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो देखिए A1/A2 बराबर है B1 और B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। कल ही बताया था क्या होंगी लाइंस, कैसी होंगी लाइंस बताइए। लाइंस होंगी आपकी, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर। अब हमें इसमें बतानी है कि इक्वेशन कैसी हो जाएगी, द इक्वेशन आर
क्या बताया था, जो पैरेलल होगा सिर्फ वो आपका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, 3/2x 5/3y इज इक्वल टू 7। ये आपको फ्रैक्शन में दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके का हम कैसे करेंगे, देखिए a1 क्या है आपका 3/2 है, तो हम 3/2 जो 2 है वो हमारा a2 में आ जाएगा, और जो 9 है वो आपका a2 ही होता है, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे 9। ठीक है, b1 हमें क्या है 5 है प्लस का, और ये जो 3 है वो b2 में आ जाएगा। b2 वाला जो, ये तो b2 होता ही है, तो आपको b2 में लिखना है 10। वो भी माइनस लगाए तो आप माइनस आगे लगा दें। c1 आपका आया है, c1 क्या है 7 एंड c2 क्या है आपका 14। तो इसको आप कट कर लो, वो कैंसिल कर लो एक दूसरे से। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब आप 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 हो गया। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो हमारे पास स्पेस नहीं है। a1/a2 कितना आया आपका, ऊपर तो खाली 1 बचा, और 3 2 ज़ा 6 हो गया। और सॉरी b1/b2 क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 1 है और नीचे हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, वो भी माइनस का। और c1/c2 कितना हो जाएगा, खाली 1/2, सिर्फ आपका 1/2 है यहाँ पर। तो देखो कि आपको यहाँ दिख रहा है तीनों ही जो हैं वो बराबर नहीं है, क्योंकि 1/6 है, तो ये 1/-6 है b2। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी हमने बताया था अगर तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, और इक्वेशन लाइंस जो हैं वो आपकी इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि लाइंस आर intersect at a point, ठीक है। therefore आप ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore equations are कैसी हो जाएंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, पार्ट फोर्थ पर चलते हैं। आई होप आपको थर्ड पार्ट यहाँ अच्छे से क्लियर हुआ हो, और चलते हैं आपका फोर्थ पार्ट पर। देखिए a1 आपका 5 है, a2 10 है, b1 क्या है -3 और b2 आपका 6, c1 आपका हो गया 11 एंड c2 हो गया -22। आप देखो यहाँ पर हर जगह माइनस है, कट करते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो ये तीनों आपके बराबर आ गए। a1/a2 जो वो है इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है आपका c1/c2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइंस क्या होंगी कि लाइंस आर, तो हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी यहाँ पर कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, तीनों ही बराबर होंगे तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। देयरफॉर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट होगी तो क्या होगा, वो भी आपका इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट फोर्थ, लास्ट पार्ट रह गया है इस क्लास का। तो हम आज का लास्ट जो पार्ट है वो कर लेते हैं, पार्ट फिफ्थ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a1/a2 हमें बताना है, आपका जो a1 है वो आपका 4/3 है, तो वो a2 में आ जाएगा, और ये आपका जो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। b1/b2 हमें बताना है कि b1 आपका 2 है इसमें, और b2 आपका 3 है, जब दो इक्वेशन है इसमें आपकी। c1/c2 आप बताइए क्या है, 8 आ जाएगा, एंड c2 आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, a1 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, इस तरीके से है। तो चलिए अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे से। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 3 2 और 3 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो रहा है 4 ये हो रहा है 2 से, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से हो रहा है 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका आ गया 2
अपॉन 3। अब आप बताइए A1 अपॉन A2 जो कितना आया, देखिए 2 अपॉन 3 आया, B1 अपॉन B2 भी आपका 2 अपॉन 3 आया, और C1 और C2 आपका कितना आया, 2 अपॉन 3 आया। ये तीनों ही आपके इक्वल आए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप इसमें बताइए कि आपकी लाइंस इसमें कैसी होंगी। हमने कल ही पढ़ा था लाइंस आर कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन आर कैसी होगी, इसमें इक्वेशन आपकी होगी कंसिस्टेंट होगी। एक होता है इनकंसिस्टेंट और एक होता है कंसिस्टेंट, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ पैरेलल आता है। पैरेलल वो होता है जिसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हो, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो, तो वो होता है हमारा पैरेलल। आई होप आपको ये इतना समझ आयो बहुत अच्छे से। मैंने काफ़ी बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये चीज़ समझ आने लगेंगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।